हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक को देखेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक में ये बताया गया है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड ट्राइबल्स डे वर्ल्ड ट्राइबल्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 अगस्त को। इस दिन छत्तीसगढ़ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम जो पेशा एक्ट है अपने यहाँ पे लागू करेंगे। राइट, तो इन छत्तीसगढ़ के अलावा और भी जो राज्य हैं जिन्होंने इस पेशा जो रूल है उन्होंने अपने यहाँ पे लागू कर रखा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना है। इन इन सब के बाद ही ये 7th स्टेट बना छत्तीसगढ़, जिन्होंने ये डिसाइड किया है पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया एक्ट लागू करने का। ये एक 1996 में आया था। हम और इस एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो ये एक्ट जो है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था और ये 1996 में एम्पावर में आया, मेन स्ट्रीम में लाया गया इसको। इस पेशा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ये नोडल एजेंसी है इसको करने के लिए। इस एक्ट में ये कहा गया, इस एक्ट जो पेशा एक्ट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ये जो आपको ट्राइबल को एक स्पेशल पावर, ट्राइबल एरिया जो है उन्हें स्पेशल पावर देता है। ये इट्स प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट्स 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत टू द शेड्यूल एरिया ऑफ 10 states under article 244 clause 1 read with the schedule 5 with the certain modification, right, and exception। इसमें कुछ एक्सेप्शन जैसे कुछ स्टेट्स है, 10 स्टेट्स है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तेलंगाना है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद, लागू होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट सर्कुलेटेड मॉडल पेशा रूल्स। सो फार द 7 स्टेट्स हैव नोटिफाइड दीज रूल्स। इस रूल को 7 स्टेट ने मॉडिफाई कर लिया है। तो क्या है, हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इस पेशा एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली सिग्निफिकेंस ये है कि इट्स प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, राइट, कंसलेशन ऑफ द माइनिंग ऑफ नियमगिरी हिल्स। तो ये चीज़ है पहली। दूसरी चीज़ है ये कि ये इम्पावर करती है ग्राम सभा को टू अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान। एंड तीसरी चीज़ है इसमें ये है कि रिड्यूसिंग द ग्रीवांसेस ऑफ ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल हैं उनकी ग्रीवांसेस को क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है। एंड ऑल्सो ये जो एक्ट है तो ये क्या करती है कि सेव गार्ड ट्राइबल कल्चर एंड राइट। ट्राइबल पीपल्स के जो भी कल्चर्स हैं, उनके राइट है, उनको क्या करती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो इट्स बिल्डिंग ट्रस्ट टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन विद द मेन स्ट्रीम। तो ये ट्राइबल एरिया में जो भी रह रहे हैं, मैंने जो भी हमारे जंगलों में रहते हैं, जो भी ट्राइबल में है, उनको क्या करती है, मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने का काम करेगी ये। तो ये है इस एक्ट के सिग्निफिकेंस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें ये बात कहा गया है कि इट इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द ग्राम सभा। मतलब ये एक्ट है, ये ग्राम सभा को इतनी पावर देती है कि अपने यहाँ पे वो कुछ किसी तरह की गवर्न कर सके, राइट, शेड्यूल एरिया में। एंड द गिविंग स्पेशल पावर टू द ग्राम सभा स्पेशली टू द मैनेजमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। ये एक स्पेशल पावर देती है जो फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड द लैंड एलियनेशन एंड द right land alienation and provide them the ownership on the miners forest produce and the minor water bodies and the community assets। तो ये सब इनके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हम और भी देखेंगे कि ये एक तो ठीक है और एक ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब इस एक्ट के बारे में लोगों के पास अवेयर नहीं है। जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है वो इतनी अवेयर नहीं है, जो कि 5th शेड्यूल में मेंशन है हमारे, राइट। एंड द लिमिट ऑटोनॉमी, इनके पास ज़्यादा लिमिटेड ऑटोनॉमी है, ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है। इन द मेनी केसेस इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ग्राम सभा एंड द
आर इन्फ्लुएंस बाय नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल। तो ये ग्राम सभा है, ये इसको बाहर के लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं जो नॉन ट्राइबल है अपने बेनिफिट के लिए। ग्राम सभा इन द पंचायत हैव नॉट बीन ग्रांटेड इनफ पावर फॉर रेवेन्यू जनरेशन। इनके लिए उतनी इनके पास पावर नहीं है कि ये खुद के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो ओनली हैव द लिमिटेड फंक्शन और ऑटोनॉमी। इनके पास एक कुछ फंक्शन करने के लिए लिमिटेड ऑटोनॉमी है। तीसरा क्या है कि वायलेशन ऑफ द प्रोविजन अंडर द पेशा। इसमें जो वायलेशन होती है इस पेशा के अंदर में, जैसे क्या है कि ग्राम सभा हैड नॉट बीन एम्पावर द एंड स्ट्रेंथ टू इंश्योर ग्रेटर पीपल पार्टिसिपेशन इन द ट्रांसपेरेंसी। इसमें मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी देखने की नहीं मिलेगी, राइट। एंड ऑल्सो इसमें एक्सपर्टीज़ की कमी है, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, लैक ऑफ क्लैरिटी। बेसिकली पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। इसके बाद ये जो पेशा एक्ट है 1996, इसके फीचर्स है कुछ, इसके फीचर्स को देखेंगे यहाँ पे। जैसे क्या है, ये 1996 में आया था। तो इसमें ये पहला है कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द पंचायत शैल बी कॉन्फर्मिटी विथ द कस्टम्स लॉ। तो जो स्टेट लेजिस्लेशन है ऑन द पंचायत पे, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्फर्मिटी विद द स्टेट कस्टम, जो स्टेट की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, कस्टमरी लॉ। एंड द सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ें इसमें ये आएगी कि एवरी विलेज सेल हैव अ ग्राम सभा। जितनी भी विलेज है उसमें क्या होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए। एंड द कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। तो उसमें उन लोगों को इंक्लूड करना है जिनका इलेक्टोरल रोल में, मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, राइट। एंड द एवरी ग्राम सभा टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड द कस्टम ऑफ द पीपल। तो जो ग्राम सभा है वो क्या करे, जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलिटी है, वहाँ की जो आइडेंटिटी है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, कस्टम मोड है ना, तो ये सब क्या करना है, उनको सेफ गार्ड करनी है। एंड चौथी बात इसमें ये कही गई है कि ग्राम सभा हैज़ रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंटल वर्क। जो भी डेवलपमेंटल वर्क होगा तो ये ग्राम सभा के पास पावर रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको क्या करें, वो अप्रूव करें। and power to control institution and the functioning in the all social sector and the local plan। and the last one इसमें ये कहा गया है कि every पंचायत to have reservation of the seat in proportions to the community population minimum of 50% होनी चाहिए, राइट। विद द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द लेवल रिजर्व फॉर द एसटी। तो उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, एसटी से जो बिलोंग करेंगे वो उनके चेयरपर्सन होंगे। सो इनके लिए हम क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो पहले हमें क्या करनी है, इसमें अवेयरनेस लोगों को तक फैलानी है। सो द इफोर्ट टुवर्ड क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड द पब्लिसिटी फॉर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा नीड टू बी इम्प्रूव। जो भी मीटिंग होती है, जो भी ग्राम सभा की सभाएं चलती है, उनमें लोगों को क्या करना, अवेयर करना है। फंडिंग, तो पंचायत फिनेंशियल शुड बी डिसेंट्रलाइज टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अकाउंट ऑफ द ईच ग्राम सभा। एंड जैसे क्या है कि ग्राम सभा शुड बी गिवन विद द फुल फिनेंशियल ऑटोनॉमी। ग्राम सभा को हमें फिनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए फॉर देयर द ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू जनरेशन आउट ऑफ द गिविंग लाइसेंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनर वाटर बॉडीज एंड द मिनरल्स बॉडी। तो ये होती है। और इसमें अगली हमें क्या करनी चाहिए, जैसे क्या है वोमेन पार्टिसिपेशन। वोमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहता है, हम देखते हैं सभी जगहों पे। तो वोमेन की भी पार्टिसिपेशन इसे ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे क्या है कि 1/3 पार्टिसिपेशन ऑफ द वोमेन एटलीस्ट तो होनी ही चाहिए। एंड द कम्युनिटी ऑनरशिप, तो इसमें ये बात की जा रही है कि जैसे कि कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इन द पेशा एरिया शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोवाइडेड ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो क्या है कि उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है, द ऑल कम्युनिटी रिसोर्सेज बेस्ड स्कीम। तो जो स्कीम होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बेस पर होनी चाहिए। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अमेंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसको अमेंड करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन है उनको करनी चाहिए, एंड द रिलेटेड उससे जो भी एक्ट है तो क्या कर सके, उनकी जो सो दैट द ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर वाटर बॉडीज एंड द लैंड रिसोर्सेज आज एक्सप्लिटली हैंडेड ओवर टू द ग्राम सभा एरिया। तो इससे फाइनली कंक्लूजन निकल कर ये आता है यदि पेशा रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पेशा क्या रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज ये करता है एक ट्रेडिशनल सिस्टम को क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द स्टैंड फॉर द पीपल सेल्फ गवर्नेंस इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट्स
इट विल रेजुविनेट एंड डाइंग सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन द ट्राइबल एरिया। तो जो भी ट्राइबल एरिया में सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम क्या हो रही है, डाई कर रही है, जो भी उनको क्या मिलेगा, ये फिर से रेजुविनेट होगा, फिर से उनको एक ताजगी मिलेगी, फिर से एक उनको वो एक रिवैप होगा उनका फिर से अच्छी कंडीशन में उसे लाया जा सकता है। सो ये रिकॉग्नाइज करती है, राइट। सो ये था इस पेशा एक्ट में। सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।